संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। इतिहास में बैसाखी का त्योहार धार्मिक दृष्टि के अलावा ऐतिहासिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु नानक ने मुगलों के अत्याचारों से डरे सहमे लोगों में फिर से ऊर्जा भरने के लिए और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए तथा कमजोरों की रक्षा करने के लिए 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ चलाया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसलिए खालसा पंथ नहीं चलाया था कि कुछ नया करना है, बल्कि यह उस समय की जरूरत थी और निरंकार का हुक्म था, उस ईश्वर का हुक्म था। उस समय के लोग जो मुगलों के जोरों जुल्म से भयभीत थे, उनके अत्याचारों से थक चुके थे। ऐसे लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करने के लिए ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इस दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दूर दूर से संगतों को आनंदपुर साहिब में आमंत्रित किया। गुरु जी का संदेश पाते ही सभी संगत अपने गुरु के दर्शन करने के लिए बढ़ चढ़कर आने लगे। उस समय गुरु जी अपनी दाईं हाथ में चमकती हुई तलवार को पकड़ते हुए जोर से सिंह गर्जना में बोले कि मेरा कोई प्यारा शिष्य है जो मुझे इस समय अपना शीश भेंट कर सके। गुरु जी की ऐसी बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी संगत में बैठा भाई दयाराम उठकर गुरु जी को सिर देने के लिए राजी हो गया। गुरु जी उसे अपने तंबू में ले गए और फिर खून से भरी तलवार लिए बाहर आए और फिर से एक सिंह गर्जना की। गुरु जी ने फिर से एक शीश की मांग की। ऐसे करते हुए उन्होंने 5 शीश की मांग की, जिसको पूरा करते हुए भाई दयाराम जी, भाई धर्मचंद जी, भाई मोहकम चंद जी, भाई हिम्मत राय जी और भाई साहिब चंद जी, इन्होंने गुरु जी को सबसे पहले शीश भेंट किए। छठी बार जब गुरु जी तंबू से बाहर आए तो उन 5 को नई पोशाकें पहनाकर और अपने पास बैठाकर संगत को कहा, आज से यह मेरे 5 प्यारे हैं, ये मेरा ही रूप हैं, ये मेरा ही स्वरूप हैं और मैं इनका ही स्वरूप हूँ। गुरु जी ने एक लोहे के बाटे में सतलुज नदी का जल डालकर 5 प्यारों को नए वस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित करके अपने सन्मुख खड़ा करके उस जल में खंडा फेरा और मुख से जपजी साहिब, जाप साहिब, सवैये, चौपाई साहिब और श्री आनंद साहिब जी का पाठ करके अमृत तैयार किया। यहाँ पर संगत जी सबसे जरूरी बात जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस शक्ति के आधार पर उन्होंने मुगलों के जुल्म से थके हारे आत्मविश्वास से मृत लोगों को किस शक्ति के आधार पर इतना बलवान और इतना तेजस्वी बना दिया। तो संगत जी, जो ये अमृत है, ये अमृत वाणी के जापों के द्वारा तैयार किया गया। तो इस बात से हमें यह समझ आती है कि वाणी में कितनी शक्ति है। ये वाणी धुर की वाणी, निरंकार के देश से आई ये वाणी, इसमें इतनी शक्ति है कि इसका एक एक जाप, एक एक पंक्ति का जाप हमें इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली और समृद्ध बना देता है, और वो भी सहजे, बिना किसी कठिन साधनाओं के। कोई और साधना, कष्ट अपने शरीर को देकर ऐसी कोई भी साधना नहीं करनी पड़ती, पर फल हमें मिलता है पूरा। तो संगत जी, यहाँ पर वाणी की शक्ति, उस वाणी की शक्ति से
आम लोगों को भी इतना खास बना दिया, यह गुरु साहिब की कृपा है। यह गुरु साहिब की ही कृपा है कि जिन्होंने हमें वाणी का महासागर दिया। तो संगत जी, गुरु जी ने इस प्रकार से लोहे के बाटे में सतलुज नदी का जल डालकर 5 प्यारों को नए वस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित करके अपने सामने खड़ा करके उस जल में खंडा फेर कर जब सारी वाणी के जाप किए, उस जल को अमृत बना दिया गया। तो माता साहिब कौर जी ने इस अमृत जल में बताशे डालकर सिख पंथ में हमेशा मिठास बनी रहे, इसलिए उसमें बताशों की मिठास डाल दी। पाठ की समाप्ति के बाद गुरुजी ने अरदास करके 5 प्यारों को अमृत के 5-5 घूंट पिलाए। 5-5 बार उनकी आंखों में छींटे, 5-5 बार उनके केशों में छींटे डाले। इसके बाद गुरुजी ने खुद भी 5 प्यारों से अमृत ग्रहण किया और आप श्री गुरु गोविंद राय से श्री गुरु गोविंद सिंह जी बन गए। इस तरह अमृत पिलाकर अपने 5 प्यारों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नाम दिया भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी। गुरु जी ने अपने सिखों के साथ वचन किया, अब से आपने 5 कक्के, कचहरा, केश, कृपाण, कंगा और कड़ा हमेशा धारण करने हैं। चोरी, ठगी, निंदा, चुगली नहीं करनी तथा सच्चे सिख ने सदा सेवा करनी है। समाज की सेवा के लिए, अपने बुजुर्गों की सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए और अपने गुरु की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना है तथा गरीब की सदैव रक्षा करनी है। गुरु जी ने सख्त हिदायत देकर अपने सिखों के साथ वचन किया कि केशों को कभी भी नहीं काटना, मांस का सेवन नहीं करना, किसी पराई स्त्री के साथ कुसंगत नहीं करनी, तंबाकू का सेवन, कोई भी नशा नहीं करना। जिस स्थान पर गुरु जी ने यह सारा अमृत का कौतक रचा, उसका नाम आप जी ने श्री केशगढ़ साहिब रखा, जो अब सारे संसार में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान बन चुका है। इस स्थान का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ केश रखने का नियम बांधा गया। कहा जाता है कि उस बैसाखी वाले दिन अमृत छकने वालों की संख्या करीब 20,000 थी। गुरु जी के अनुसार जो सिख रहत मर्यादा में पूरी तरह रहता है, वाणी के जाप करता है, नाम सिमरन करता है और बजर कुरैतों से बच के रहता है, वही मेरा सिख होगा और मैं उसका रखवाला हो जाऊंगा। गुरु जी ने वाहिगुरु मंत्र का जाप और मूल मंत्र का जाप करना सबसे शिरोमणि मंत्र बताया। संगत जी, आज की इतनी ही सेवा परवान करनी। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।